हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। आज हम लोगों को रियल नंबर के बारे में देखना है कि रियल नंबर क्या होता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें उनको रेशनल नंबर कहते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे √3, √5। दीज आर दी इर्रेशनल नंबर। और उसमें इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने की मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि हम पहले इसको रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे और उसके बाद उसको पी अपॉन क्यू करें के फॉर्म में लाएंगे। और इन दोनों में पी एंड क्यू में हम जो है कॉमन मल्टीपल देखेंगे। जब कॉमन मल्टीपल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि दैट आर दी नॉट कंपोजिट, और जो हमने एजम्पशन माना था वो उल्टा है, दैट इज अपोजिट। तो वो चीजें दिख जाएंगी कि कॉमन मल्टीपल है और जो हमारा एजम्पशन था वो गलत है। तो प्रूफ हो जाएगा कि √3 और √5 इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, यदि यदि इर्रेशनल नंबर है उसमें कोई भी प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोई भी करते हैं रैशनल नंबर से, या रैशनल नंबर में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इर्रेशनल नंबर का करेंगे तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज इज इक्वल्स टू द इर्रेशनल नंबर। रिजल्ट क्या होगा? हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। रिजल्ट क्या होगा? हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब इसमें हमको देखना है, so that any number of in the form of 4 to the power n can never be end with the digit 0। मतलब कोई भी एक नंबर है 4 की पावर n, जैसे हम 4 की पावर 1 करें तो 4, 4 की पावर 2 करें तो 16, 4 की पावर 3 करें तो 64। ये कोई भी नंबर 4 की पावर n में है, वेयर n बिलोंग्स टू द n। इसका सिंबल्स का मतलब है दिस बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। क्या करता है? बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ये असाइन करता है, नेचुरल नंबर के बारे में बताता है। तो एनी नंबर, कोई भी नंबर जो है जब 4 रोज टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जाता है, ये जीरो के फॉर्म में, मतलब इसके लास्ट में जीरो नहीं होगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसमें प्रूफ करने के लिए क्या है, देखिए कोई भी जब जीरो आएगा दैट मल्टीप्लाइड बाय, मतलब उसको 5 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। कोई भी जो है 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी हम उसको प्रूफ कर पाएंगे। कि तो अब हम इसको 4 रेज टू द पावर n को हम क्या लिख लेते हैं, 4 रेज टू द पावर n को किसके फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n। 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n ये आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो इससे प्रूफ हो जा रहा है कि हाँ भाई, इसमें कहीं पे भी इसकी 4 रेज टू द पावर n में जो है जीरो नहीं आएगा। समझ में आ रही है आपको बात? सारे क्वेश्चन नोट कर लें इसको।
सारे स्टूडेंट नोट कर लें एक बार, फिर आगे चलते हैं। हमने आपको आज क्या समझाया कि कोई भी नंबर जैसे 4 रेज टू द पावर n के फॉर्म में है और इसको प्रूफ करना है कि जो है वो अ, इसके लास्ट में जीरो नहीं होगा, तो कैसे प्रूफ करेंगे? लास्ट में जीरो होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए लास्ट में जीरो होने के लिए? 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का जब मल्टीपल होगा तभी जो है वो जीरो के फॉर्म में, जीरो मतलब आएगा उसमें। तो उसके लिए हमने उसको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, 2/2 उसका मल्टीप्लिकेशन ले लिए, और ये जो है 4 रेज टू द पावर n जो है किसका, कभी भी जो 4 रेज टू द पावर n है वो नेवर एंड्स विद द जीरो डिजिट, कभी भी जीरो के फॉर्म में, मतलब लास्ट डिजिट उसमें जीरो नहीं होगी 4 रेज टू द पावर n, क्योंकि 2 और 2 क्या है? प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर को और आगे मल्टीप्लाई या किसी से किसी दूसरे नंबर के फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता है। तो इससे प्रूफ होता है कि हाँ, 4 रेज टू द पावर n के आगे कभी भी जो है जीरो नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन से हमको इसमें प्रूफ करना है कि ये 6 रेज टू द पावर n है, 6 रेज टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर को असाइन करता है, जैसे कि 0 1 2 3 यदि 6 टू द पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 6 टू द पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 टू द पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, और 6 टू द पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा। ये कम से कम आपको फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए 0 से लगा के 26 के स्क्वायर्स एंड 0 से लगा के 20 तक के क्यूब्स जो है लर्न होना चाहिए। अब सो दैट करना है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ द 6 टू द पावर n, 6 के फॉर्म में 6 रेज टू द पावर n है, इसको जो है कभी भी लास्ट में जीरो ये नंबर नहीं आएगा। तो 6 को हम क्या करते हैं, इसको असाइन कर लेते हैं। क्या असाइन करते हैं इसको? कि प्राइम इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो 6 को यदि हम 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6 एंड 3, तो 2 एंड 3 आर दी मल्टीपल हैं। 2 एंड 3 क्या है? मल्टीपल हैं। तो 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर n, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इसमें कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है। 5 आता, दैट मीन्स इसके लास्ट में जीरो होने के चांसेस बनते थे। इसलिए 6 टू द पावर n जो है कभी भी जो है क्या कर सकते हैं, ये इसके लास्ट 6 टू द पावर n को कितना भी बढ़ा दे जाए, 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन कभी भी लास्ट में इसके जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा? इसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 1 to 6, 1 to 6 का 1 to 6 एंड 156 का HCF निकालना है। ठीक है। 1 to 6 को हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 7। 1 to 6 के क्या है फैक्टर? 1 to 6 इज इक्वल्स टू 7, ये 7, फिर ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर ये 2।
सेम मेथड में हम 156 के मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। ये 156 का हमने वो किया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाले, तो 13 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होता है, इनके जो इन दोनों में हाईएस्ट पावर है उनको लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, 3 स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर है और ये 2 है, तो इसमें हाईएस्ट क्या है 2 स्क्वायर, फिर इनमें से ये बचा 3, 13 और फिर इधर ये क्या बचा 7। दिस इज एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू 2 जा 4 इंटू 13 इंटू 7, और इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। दैट विल भी क्या हो जाएगा इसका, ये एलसीएम हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें कॉमन लीस्ट मल्टीपल क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन दिस इज अ 2, इधर क्या है लीस्ट मल्टीपल 3, तो इसका लीस्ट मल्टीपल क्या होगा 6। एचसीएफ और एलसीएम का क्या यूज है, देखिए जैसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मान के चलिए एक फ्यूल टैंक है, एक दूसरा फ्यूल टैंक है, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, इसकी कैपेसिटी 5 लीटर की, तो इन दोनों को यूज करके मिनिमम कैपेसिटी का कितना बना सकते हैं वो। जैसे कि कई गाड़ियों में 2 इंजन रहते हैं, है ना, मतलब इंजन के अंदर 2 चैम्बर रहते हैं, तो अब इन दोनों चैम्बर में इतना कितना एक कॉमन मल्टीपल रखें कि वो गाड़ी चलने के लिए यूज किया जा सके। तो इस तरीके की चीजें जब हम ये सीखते हैं आगे कि कौन सा मल्टीपल, मतलब 2 गाड़ी मान के चलिए, तो कोई 2 गाड़ी है, एक गाड़ी एक है और उसमें गाड़ी के इंजन के अंदर 2 चैम्बर है, तो उसमें से कम कितना मिनिमम फ्यूल रिक्वायरमेंट रहेगा गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, तो उन दोनों फ्यूल चैम्बर्स का जो है एचसीएफ निकाला जाता है। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन इस प्रकार से प्रैक्टिकल लाइफ में इस प्रकार से यूज होती है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमेशा जो है मिनिमम, मतलब एचसीएफ को हमेशा क्या करते हैं कि भाई मिनिमम कम से कम कितना यूज हो सकता है, दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, और एलसीएम क्या है, हाईएस्ट मल्टीपल होता है जो, उसको बोलते हैं दोनों के हाईएस्ट मल्टीपल। ये यहाँ पे निकाला गया है, 2 से डिवाइड किया 63, फिर 63 को 3 से डिवाइड किया तो 21, 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7, और ये फिर 156 को 2 से डिवाइड किया तो 78, 78 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 39, और ये, और इस तरीके से इनके जो है ये कॉमन, ये 2 3 का स्क्वायर, और ये इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। इसके इधर कौन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, 2 2 2 3 एंड 13, ये। तो इन दोनों में देखिए एचसीएफ क्या होगा, 2 2 कॉमन है, इधर इधर 2 है, इधर 2 है, तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2, इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो 3, 7 इधर नहीं, इधर नहीं है, 13 इधर नहीं, इधर नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, एचसीएफ 6, और एलसीएम सबका मल्टीप्लाई कर दो जो हाईएस्ट मल्टीपल है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13, मतलब समझ गए भाई। 126 का ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। 126 का क्या है, ये कि 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो इसका हाईएस्ट मल्टीपल कितना है 3 का, 3 का हाईएस्ट मल्टीपल 3 स्क्वायर ले लिया और इंटू 2,
और 156 का हाईएस्ट मल्टीपल कितना ले लिया, इधर एक बार 3, इधर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, और इधर 13 इंटू 7, तो इधर ये हमने इसका एलसीएम निकाला। इस तरीके से चीज़ें आ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ निकालना है, तो करिए फिर। 612 इसको हम, चूंकि ये जो है इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 0 2 6 जा 12, 2 1 जा 1, 0 5, 3 5 जा 3 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 17 से। 612 इज इक्वल्स टू 17 इंटू, यहाँ से हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन लेते जाएंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। 17 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 1314 का निकालना है, 1314 का। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर 2 से तो अब डिवाइड जाएगा नहीं बिकॉज दिस इज अ ऑड नंबर। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2, 3 से जा रहा है 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 4 से जाएगा, देखिए 3 से, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 बचा 13, नहीं जाएगा। 4 से देखेंगे, 4 से जाएगा क्या डिवाइड, 4 से भी नहीं जाएगा। 4 1 जा 4, 3 है और वो 33 बन जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से तो जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 6 से जाएगा, 6 से भी नहीं जा रहा। 7 से जा रहा, नहीं जा रहा। 8 से जा रहा, नहीं जा रहा है। 9 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो यहाँ तक कॉमन देखते हैं, फिर लास्ट में 73 ही लिख देते हैं। 73 बन जाए 73। तो तो 1314 इज इक्वल्स टू 73 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो 7, इसका अब एस सी एफ क्या होगा, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है एस सी एफ में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना हुआ, ये 9 हो गया। 2 9 2 18। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एलसीएम क्या होगा, 2 का स्क्वायर, इनमें से हाईएस्ट मल्टीपल इन दोनों का ले लेंगे। 2 का स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट मल्टीपल
3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 73, इसका जो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे 4 9 17 3 इंटू 13, इसमें से जो हाईएस्ट आएगा वो हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इसको चेक कीजिए, 36 इंटू 17 इंटू 13, इसको जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो दैट इज विल बी आंसर। नोट कर लीजिए। ये कितना आया, किसी का आया इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 44676। किसका? आपका आ गया, कीजिएगा आगे। 446776। ठीक है, हो गया। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है दैट इज कॉल्ड HCF। LCM में क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो हाईएस्ट पावर है वो HCF में ले लेते हैं, LCM में क्या है? जो लोएस्ट पावर है वो LCM में ले लेते हैं। ठीक है, अब एक इसमें मैंने आपको कल एक फंडामेंटल्स थ्योरम्स बताई थी। वन नंबर एंड एक मान के चलिए एक नंबर क्या है, एक नंबर वन नंबर इज इक्वल्स टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू वाई, देन एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन को, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू उनके LCM और HCF के इक्वल्स में होता है। तो यहाँ पे दिया है द HCF ऑफ द टू नंबर। HCF HCF कितना है उनका? 23। एंड LCM कितना है? 1449, है ना। और वन नंबर हमने क्या दिया, मान के चलिए x है, दैट x इज इक्वल्स टू 161। तो हमको y निकालना है सेकेंड नंबर। क्या फॉर्मूला लगेगा? x इंटू वाई इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। x क्या होता है? 161 इंटू वाई इज इक्वल्स टू LCM 1449 इंटू 23। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे इसको। इवन है तो 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, 3 से जा नहीं रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, 7 से करेंगे। 5 के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए, 7 से कीजिए। 7 टू जा 14, दो बचे, और 7 थ्री जा 21, 7 टू जा 14, 0, 7 7 जा 49। ठीक है, 23 से 23 गया, दैट विल बी इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 207। वाई सेकेंड नंबर क्या है? 207। इफ द LCM दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ द नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा? LCM एंड HCF, ये चीज होगी। ठीक है, अब सेम ये आपके में रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस कि HCF 252 एंड 594 का 18 है एंड LCM, उनका LCM हमको पता करना है दो नंबर्स का हमको। तो हमने क्या पढ़ा था? x इंटू वाई इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, है ना। तो
HCF कितना है 18, LCM कितना है LCM हमको पता करना है। नंबर, ये नंबर क्या है 252 इंटू 594, 18 से डिवाइड करेंगे 18 बन जा 18, 7 बचे 72 हो गए, 72 में फिर डिवाइड करेंगे 18 का 14 है, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 594 इंटू 14, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आएगा आंसर 8316, ठीक है। कॉमन सी चीज है, इफ बोथ नंबर आर मल्टीप्लाई, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी चीजें, समझ गए। कॉमन सी चीज है, यदि हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू LCM एंड HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब हमका क्या करना है, इनको तीन नंबर्स को यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इनका LCM निकालना है। तो कॉमन सी हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। 108 का निकालेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखिए ये बेसिक की क्लास चल रही है, अभी आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए, दो तीन क्लास है, उसके बाद फिर हम लोग जेई के क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप लोगों के स्कूल्स में भी बांटे गए हैं, और ये क्लासेस जो है आप इसके जो पीडीएफ है वो ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। इनफाइनाइट क्लासेस का ऐप जो आपने डाउनलोड किया है, परचेज किया है, उसमें जब आप कंटेंट में जाएंगे, उस कंटेंट में जो है आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, और जो होमवर्क सेक्शन है वो आपको होमवर्क सेक्शन में आपको क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनको सॉल्व करके दिखाना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 108 इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा क्यूब होगा, 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब 3 बार है, इंटू 2 का स्क्वायर। 120 का क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू 2 का क्यूब, 2 5 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7। ये क्या हुआ 252 का इक्वल्स टू 7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू HCF इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाईएस्ट मल्टीपल क्या है इसमें, देखिए इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 टू टाइम्स है, तो 3, 2 इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 5 ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में नहीं, तो 5 है, 7 ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में इधर में नहीं है, तो नहीं लेंगे, ठीक है।
तो अब जो है चीज समझ में आ गई है, जो आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं समझ में आ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसका ये एलसीएफ निकाल दिया, फिर देन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाईएस्ट मल्टीपल क्या है? 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। ये 3 का क्यूब हाईएस्ट मल्टीपल है, 2 का क्यूब इधर हाईएस्ट मल्टीपल है, तो इसमें 2 का क्यूब होगा, एंड 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 इंटू 35। इसका मल्टीप्लिकेशन कार्य कीजिए, बताइए आंसर। किसका आ रहा है भाई? किसी का आया आंसर? जल्दी कीजिए जल्दी, कितना है आंसर? अरे भाई इतना टाइम थोड़ी ना लगाएंगे। आंसर आया किसी का? बताइए जल्दी सॉल्व करके बताइए। 7560 है ना? हाँ, फाइनल आंसर 7560 ही है। इसका आंसर कितना आएगा? 7560। और इसमें देखिए एक बार हाईएस्ट मल्टीपल इसमें कितना, ये 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर है, तो इधर ये एचसीएफ में 2 का स्क्वायर होगा ना, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 कॉमन मल्टीपल होगा ना हाईएस्ट एचसीएफ। एचसीएफ इसमें कितना होगा? 12 होगा ना भाई। थोड़ा देख के किया करो यार। हाँ हाँ नहीं बोलना है भाई। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1037। हमको सबसे बड़ा नंबर पता करना है जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। डिवाइड का क्या मतलब है? दोनों नंबर, डिवाइड का मतलब है कि दोनों नंबर में वो क्या होगा? नंबर कॉमन होगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि 5 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 5 उसमें ऐसा रिमाइंडर बचेगा कि हम वो दोनों कोई एक ऐसा एक्स नंबर है दैट 245 को भी डिवाइड करेंगे, वाई नंबर है 1037 को डिवाइड करेंगे, वाई को जब 1037 से डिवाइड करेंगे, 1037 में वाई का डिवाइड करेंगे, तो ये एक ऐसा नंबर बताना है एक्स ये दोनों में कॉमन हो, प्लस 5 यहाँ पे रिमाइंडर बचे एंड 5 यहाँ पे रिमाइंडर बचे। ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यस नो, यस यस। देखिए 5 रिमाइंडर बचेगा तो पहले 245 में से 5 माइनस कर दीजिए, 240 हो जाएगा। 1037 में से 5 माइनस कर दीजिए, 1032। अब इन दोनों नंबर में ऐसा एक नंबर चाहिए कि जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, दोनों नंबर जो है डिवाइड हो सके। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इनका क्या करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो निकालिए, 240132, 240 एंड 1032 का, 1032 का इनका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम भी कैलकुलेट करेंगे। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये इवन नंबर है, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, फिर 5। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लाई क्या होंगे इसके, 5 3 इंटू 2 की पावर 4, 5 3 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है। 1032 का मल्टीपल निकालेंगे हम, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से, लास्ट में मल्टीपल 5 नहीं है। 6 से जाएगा, 6 7 जा 42, नहीं जा रहा। 7 से जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा। 8 से, 9 9 से नहीं, तो 43 को जो का त्यों लिख देंगे। तो इसके कितने हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गए हैं, इसके जो है फैक्टर कितने हो गए हैं, 1 1032। 43 इंटू 3 इंटू 2 का क्यूब, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, 2 पावर 4 है इसमें, तो 2 का पावर क्यूब हाईएस्ट है। 8 आंसर लिख लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। और इसमें एक 3 कॉमन मल्टीपल भी तो है यार, ये तो देखा ही नहीं आप लोगों ने, है? एक ये 3 कॉमन मल्टीपल है, एक 3 कॉमन मल्टीपल, यार देखा करो भाई। 2 की पावर क्यूब इंटू 3 होगा, तो 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24 आंसर होगा, ना कि 8 आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा देख के और समझ के करना है, कोई मल्टीपल छूटे नहीं, यहाँ पे आपने 3 मल्टीपल्स छोड़ रहे थे। ठीक है, आंसर क्या होगा, 84 लिख लीजिए, 24 आंसर होगा।
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एक बड़ा नंबर हमको निकालना है जो कि 129 और 545 में डिवाइड करें। मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है x जिसमें हम 129 में डिवाइड करें और उसी x से हम 545 में डिवाइड करें, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 5। दैट मीन्स हमको जब रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर आएगा तो मतलब उतना हम सब्सट्रैक्ट कर दें 129 में 129 से, और इधर 545 से 5। तो हम जब 129 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 126। 545 में से हम 5 डिवाइड करेंगे तो 540। तो हमको 126 और 540 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। 126 और 540 का, 126 और 540 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। समझ गए? तो 126 और इधर निकालिए 5, करिए अपनी कॉपी में, निकालिए फटाफट। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, जाएगा क्या 2 से? नहीं जाएगा, तो 3 से करो डिवाइड। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये क्या लिखा है 3। देखिए थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि लास्ट में यदि इवन नंबर है तभी ई से जाएगा, 2 से डिवाइड जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 7 से। इसके कॉमन मल्टीपल क्या हुए? 7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2, 540। इसके कॉमन मल्टीपल क्या हुए? 2 2 जा 4, फिर 5 से डिवाइड करोगे, फिर 3 से डिवाइड करोगे, फिर 3, फिर 3 से कॉमन मल्टीपल क्या हुए? 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 7 इसमें है, नहीं है, 7 नहीं होगा। 3 स्क्वायर इसमें, 3 स्क्वायर क्यूब है इसमें, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें 2 है, इसमें 2 स्क्वायर है तो 2 होगा। कितना होगा? 3 3 जा 9 इंटू 2, कितना आएगा आंसर? 18। लिख लीजिए। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आपको देखना है। एक ऐसा नंबर देखना है, यदि हम 398 में डिवाइड करें, 398 में डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 7 बचे। उसी x नंबर से हम यदि 436 में डिवाइड करें तो हमारा 11 बचे। और इसमें यदि हम इसी x से हम 542 में डिवाइड करें तो हम 15 बचेंगे। तो इसमें इस नंबर से आप 7 माइनस करोगे, इस नंबर से आप 11 माइनस करोगे, और इस नंबर से आप 15 माइनस। जो आंसर आएगा ये और ये, इन तीनों का आप क्या निकालोगे? HCF निकालोगे। HCF, तो इसको यार घर से करना है, एक बार करके बताना और व्हाट्सअप करके भेजना हमको। व्हाट्सअप या जो ऐप से जुड़े हैं वो ऐप पे भेजना।
अब ये क्वेश्चन है, ये 2 टैंक कंटेन, एक टैंक क्या है 504 लीटर 504 लीटर रखता है, दूसरा टैंक 735 लीटर मिल्क रखता है। हमको एक ऐसा टैंक बनाना है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। मतलब इन दोनों को मिला के एक ऐसा, मतलब एक कॉमन टैंक ऐसा चाहिए जो दोनों, एक थर्ड टैंक ऐसा कॉमन टैंक चाहिए जो इन दोनों टैंकों की क्या कर सके, कैपेसिटी को मेजर कर सके। एक मतलब कॉमन मल्टीपल उसमें चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, करिए, चलिए फिर इसको कर लीजिए। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा और ये 7 1। तो 504 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। 7 3 5 का निकालेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 24, 3 बचे 5, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, फिर 3 से। तो इसके कितने हुए, 7 3 5 के कॉमन मल्टीप्लाई कितने हुए, 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 5। तो इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, स्क्वायर है, कितना कॉमन मल्टीपल हुआ 7। इसमें 3 स्क्वायर है, इसमें 3 है, कॉमन मल्टीपल हुआ 3। इसमें 2 क्यूब है, इसमें 2 क्यूब है ही नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं। तो कितना, 21 लीटर का एक ऐसा टैंक है जो दोनों की कैपेसिटी को मेजर कर सकता है, विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। दोनों टैंक की कैपेसिटी को मेजर कर सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए भाई। आप लोग ऐप से डाउनलोड कर लेना होमवर्क सेक्शन, और उससे जो है, जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं वो भी ऐप डाउनलोड कर लें, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे होमवर्क मिल रहा है। वहाँ से होमवर्क सेक्शन में होमवर्क आप हमको व्हाट्सअप करेंगे, उस पर दिए हुए नंबर पे आपका चेक हो जाएगा। दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे।